गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें आज हम देखेंगे हीमोडायनेमिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ब्लड फ्लो। हीमोडायनेमिक मीन्स द फ्लो ऑफ ब्लड through the heart. Okay, how to flow the blood through heart and to all the body organs. Okay, so that is called a hemodynamic. So circulation of the blood in the body and the factors that regulate it are, सो इसमें जो हीमोडायनेमिक, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं: सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ब्लड प्रेशर एंड फैक्टर्स रेगुलेटिंग बीपी। सो हीमोडायनेमिक क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, दैट इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक। बट ये हीमोडायनेमिक में ये 3 फैक्टर्स आते हैं: सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। ओके, जो कि हार्ट पे रेगुलेट करते, ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो पे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने पहले ही पढ़ा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब the blood flow from heart to all part of the body and from the all part of the body to the heart. Okay, that is called a systemic circulation. And pulmonary circulation matlab what? From heart to the lung and from the lungs to the heart, flow of blood. Okay, so that is called a pulmonary circulation. Pulmonary circulation कैसे होता है? Blood flow होता है from heart to the lungs and from lungs to the heart. Okay, that is called pulmonary circulation. And systemic circulation matlab the blood flow from heart to the all part of the body and from all part of the body to the heart. Okay, that is called systemic. Then conducting system of the heart. Conducting system of the heart में हमने हर एक जंक्शनल टिश्यूज के बारे में पढ़ा जो कि हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पे? मायोकार्डियल लेयर में। ओके, सो हार्ट में 3 लेयर्स प्रेजेंट है। कौन से? पेरिकार्डियल लेयर, मायोकार्डियल एंड एंडोकार्डियल। सो ये मायोकार्डियल मसल लेयर है, उसमें स्पेशलाइज मसल्स है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। ओके, उसमें फर्स्ट है कंडक्टिंग सिस्टम में एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, दैट इज अ प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ओके, जो कि इम्पल्सेस जनरेट करता है। ठीक है, सो ये इम्पल्सेस जनरेट करने के बाद फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड जाता है इम्पल्स, फ्रॉम एवी नोड टू बंडल ऑफ हीज, फ्रॉम बंडल ऑफ हीज टू परकिंजेस फाइबर। सो ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से ये ब्लड फ्लो बाहर आता है। ठीक है, फ्रॉम आर्ट्रिया से वेंट्रिकल तक जाता है, फ्रॉम वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है ब्लड फ्लो। ओके, सो बहुत प्रेशर से ये फ्लो जाता है हार्ट से बाहर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ कंडक्टिंग सिस्टम। ये क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट की, जिस वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, सो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एंड हार्ट रिलैक्स होता है तभी ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे ब्लड प्रेशर एंड फैक्टर्स रेगुलेटिंग बीपी। इसके बारे में हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर हो गए। सो आज हम देखेंगे ब्लड प्रेशर एंड फैक्टर्स रेगुलेटिंग बीपी। ब्लड प्रेशर मीन्स व्हाट? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट से ब्लड निकल रहा है और वो जो ब्लड वेसल्स है उसके वॉल पे जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर जोर से, ओके, दैट इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के वॉल पे प्रेशर, जोर से प्रेशर दे रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड जब भी फ्लो होता है हार्ट से बाहर तभी आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये ब्लड जोर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके एवोर्टा में फेंक देता है ब्लड। ओके, और एवोर्टा पूरे स्मॉल आर्टरीज में वो ब्लड फ्लो कर देता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है आर्टरीज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ओके, सो द ब्लड प्रेशर ऑफ आर्टरीज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है,
So blood pressure means what? Blood pressure is the pressure exerted by the blood on the wall of the blood vessels. So यहाँ पे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों भी प्रेशर रहता है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स व्हाट? ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वॉल पे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वेसल्स में जाता है ब्लड, एवोर्टा में. ठीक है, जैसे कि ये हार्ट है, सो ये हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एवोर्टा में ब्लड पुश हो जाएगा. ठीक है, सो तभी एवोर्टा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा. क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि ब्लड बहुत ज़ोर से फ्लो हो रहा है, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से. ठीक है, हम जब भी बीपी इंस्ट्रूमेंट का जो बल्ब प्रेशर देते हैं उसके ऊपर, तभी मर्क्यूरी ऊपर चला जाता है. वैसे ही यहाँ पे जब भी प्रेशर आएगा हार्ट पे, तो ये ब्लड फ्लो आगे जाएगा, बहुत प्रेशर से जाएगा. सो दैट द ब्लड इज एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द ब्लड वॉल. सो ये जो ब्लड है ज़्यादा प्रेशर देगा ब्लड वॉल पे, ब्लड वेसल्स के वॉल पे. सो ब्लड तभी क्या होगा? ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा. दैट इज कॉल्ड अ सिस्टोलिक प्रेशर. ओके, सो ऊपर का प्रेशर कितना रहता है? 120 mm of Hg. देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स व्हाट? बीपी ड्यूरिंग अ रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. जब भी हार्ट रिलैक्स रहेगा तो ये यहाँ पे जो फ्लो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, ब्लड का फ्लो जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा. सो तभी प्रेशर का क्या होता है? कम होता है. सो डायस्टोलिक बीपी मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. ठीक है, so normal BP is equal to systolic blood pressure divided by diastolic blood pressure. So normal blood pressure कितना रहता है? 120/80 mm of mercury. ठीक है, then factors regulating the blood pressure. कौन से factors है जो blood pressure को regulate कर रहे हैं? Blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. अभी ये क्या है? कार्डियक आउटपुट हमने कल के लेक्चर में देखा है. व्हाट इज मीन बाय कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. कार्डियक आउटपुट का मीनिंग क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड by ventricle per minute. एक मिनट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाएगा वो आउटपुट को क्या बोलेंगे? वो ब्लड को क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट. मतलब कार्डियक आउटपुट मतलब व्हाट? कार्डियक आउटपुट का कल मैंने देखा, आपको बताया. कार्डियक आउटपुट मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. अभी स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब है? जब भी एक बार जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल, सो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकलता है इन वन कॉन्ट्रॅक्शन, फक्त वन कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये किती अमाउंट ऑफ ब्लड बाहेर निघतं आहे त्याला बोलणार स्ट्रोक वॉल्यूम. ओनली वन कॉन्ट्रॅक्शन. अँड द कार्डियक आउटपुट मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल पर मिनिट. एक मिनिटाला किती ब्लड बाहेर पडतंय दॅट इज कॉल्ड अ कार्डियक आउटपुट. अँड इन वन कॉन्ट्रॅक्शन हाऊ मेनी ब्लड फ्लो आउट ऑफ द वेंट्रिकल दॅट इज कॉल्ड अ स्ट्रोक वॉल्यूम. समजलं दोघांमधला फरक काय आहे? स्ट्रोक वॉल्यूम आणि कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट आपल्याला 1 मिनिटाचं कार्डियक आउटपुट देणार. ओके, अँड स्ट्रोक वॉल्यूम फक्त वन कॉन्ट्रॅक्शन, म्हणजे एकदाच कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर जेवढं ब्लड बाहेर जात आहे ते आपल्याला अमाऊंट देते. दॅट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके, सो कार्डियक आउटपुट आपल्याला कसं मिळणार? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ओके, हार्ट एका मिनिटाला हार्ट किती वेळा पंप करत आहे तेव्हा तेवढा वेळा स्ट्रोक वॉल्यूम वाढतोय. ओके, so in one stroke volume 70 ml of blood ejected out.
Stroke volume, normal stroke volume is 70 ml. नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, मतलब वन कॉन्ट्रैक्शन से 70 ml ब्लड बाहर जा रहा है. ओके, सो वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल फ्लो अ 70 ml ब्लड आउट, दॅट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. सो इथे कसं काढणार आता कार्डियक आउटपुट 70 ml इंटू, जर हार्ट रेट पण 70 आहेत पर मिनिटला, तर किती येणार ब्लड, किती येणार फ्लो ऑफ ब्लड 4900 ml. इट इज कॉल्ड अ कार्डियक आउटपुट. म्हणजे एका मिनिटाला एवढं ब्लड हार्टमधून बाहेर पडतंय. ओके, इन 1 minute 4900 ml ऑफ ब्लड गोज आउट ऑफ द हार्ट. ओके, सो हे कार्डियक आउटपुट इज नॉर्मल. 5 लिटर पर्यंत आपलं कार्डियक आउटपुट असतं नॉर्मल पर्सनचं. ठीक आहे, so normal cardiac output is 5 liter. Okay, normal cardiac output is 5 liter. समझ में आया? What is mean by cardiac output? Cardiac output is the amount of blood ejected by ventricle per minute. 1 मिनट में वेंट्रिकल जितना ब्लड बाहर फेंक देता है उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट. एंड स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब इन वन कॉन्ट्रैक्शन द वेंट्रिकल अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड आउट ऑफ वेंट्रिकल. ओके, इन वन कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रोक वॉल्यूम. एंड द कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. 1 मिनट में जितना हार्ट रेट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है स्ट्रोक वॉल्यूम से. नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है 70 ml. ओके, सो 70 ml इंटू जितना आपका हार्ट रेट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है और जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट. ओके, सो बीपी ब्लड प्रेशर किसके ऊपर फैक्टर्स रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर. फर्स्ट इज कार्डियक आउटपुट. अभी हमने देखा कार्डियक आउटपुट क्या है. इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. अभी ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है. पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड. ये जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, ये वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जोर से पुश होता है ब्लड आउट ऑफ एवोर्टा, फ्रॉम एवोर्टा टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो जब भी ये फ्लो होता है ब्लड, सो ये क्या करते हैं, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ओके, से ये अपोज प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब ब्लड फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं. ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर न निकले इसके लिए उसको अपोज करते हैं, मतलब ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं. ब्लड फ्लो को कम करने की, उसका जो स्पीड है वो कम करने की कोशिश करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ओके, पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब व्हाट, द resistance, peripheral resistance exerted by the wall of blood vessels against the flow of blood, against the flow of blood. पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड. ओके, जो वॉल है ब्लड वेसल्स के उसमें वॉल ऑलरेडी वॉल प्रेजेंट रहते हैं. सो वो क्या करते हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा स्पीड से होता रहेगा तो वो रोकने की कोशिश करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ओके, समझ में आया व्हाट इज मीन बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस.
कभी कभी क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये यहाँ पे दिखाती हूँ, दिस इज द ब्लड वेसल्स। ये अंदर का जो डायमीटर रहता है, जब भी नॉर्मल डायमीटर रहेगा तभी अपना ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉर्मल फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, बट ये जो डायमीटर बढ़ता है तो फ्लो ऑफ ब्लड भी बढ़ जाता है, ठीक है। दैट इज दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेजो dilatation. Okay, vasodilatation, this is normal blood vessels and इसमें बहुत कम डायमीटर, दैट इज कॉल्ड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। ये 3 कंडीशंस होते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, वेजोडाइलेशन जब भी होता है तो फ्लो ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तभी ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, एंड नॉर्मल में ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहता है। ओके, ये सब कंडीशंस है ब्लड वेसल्स की, वेजोडाइलेटेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेसल्स, ठीक है। बीपी बीपी रेगुलेटिंग बाय फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स पे रेगुलेट करता है बीपी? कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, जब भी अपना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा रहेगा तो बीपी भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब हार्ट रेट जब भी बढ़ जाते हैं तभी क्या होता है, आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड जब भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कभी बढ़ेगा जब भी वॉल ऑफ द आर्टरीज आपके अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम ये नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, कार्डियक आउटपुट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब आपका जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, डिसीज कंडीशन में है, मायोकार्डियल इंफेक्शन रहेगा, नहीं तो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर रहेगा। वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, अच्छा प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता है वॉल पे, ब्लड वॉल पे। जब भी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड भी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, ओके। एवोर्टा में जब भी ये वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो ब्लड फ्लो भी कम रहेगा, ठीक है। बीपी इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम क्यों कम रहेगा? ब्लड वॉल्यूम जब भी आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब आपकी कंडक्टिंग सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ऐसे नोड एबी नोड अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, फेल हो गया है, जैसे कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ऐसे नोड काम नहीं करता है। हार्ट पंपिंग नहीं होता है, हार्ट पंपिंग न होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, ठीक है। जब भी हार्ट पंप नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, हार्ट पंप न करेगा मतलब हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट इन बिटवीन 30 to 40, कार्डियक आउटपुट इज लो। जर हार्ट रेट कमी झाले 40 पर्यंत तर कार्डियक वॉल्यूम किती येणार? 2800 ml. दिस आउटपुट इज, कार्डियक आउटपुट इज व्हेरी लो, ठीक आहे। बीपी पण यामुळे कमी होणार, ठीक आहे। जर कार्डियक आउटपुट कमी झालं बीपी पण कमी होणार, ठीक आहे। हार्ट रेट कमी झाले तरीही हा प्रॉब्लेम येणार। हे सर्व फैक्टर्स आहेत, ये सब फैक्टर्स है, ये एक दूसरे में रिलेट करते हैं, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे कि पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मायोकार्डियल इंफेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ हार्ट अटैक, ओके।
सो जब भी हाँ मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाएगा तभी भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। देन पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे अफेक्ट करेंगे, जैसे कि डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स है, ये डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन हो जाएंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होता है, ठीक है। देन इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, जब भी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम ज़्यादा होती है तभी भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है। सो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, ब्लड वेसल्स के वॉल जो है उसके ऊपर, ठीक है। सो जब भी इलास्टिसिटी कम होती है तभी पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होता है, ठीक है। देन विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड मतलब फ्लो, जो ब्लड का थिकनेस है, जब भी ब्लड ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तभी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा जब भी ब्लड होता है तो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है ब्लड वेसल से, तभी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ज़्यादा पतला ब्लड रहेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, ओके, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल, ठीक है। ज़्यादा पतला खून रहना है दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल, ज़्यादा गाढ़ा ब्लड रहता है दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। सो नॉर्मल ब्लड का थिकनेस रहना चाहिए। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी किसके ऊपर डिपेंड है, जो ब्लड वेसल्स के वॉल है उसके ऊपर, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द वॉल एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड थिकनेस, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है। राइट डाउन। सो बीपी इज इक्वल टू, हमने देखा क्या, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो कि हाँ ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ओके। एंड कार्डियक आउटपुट मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। सो कार्डियक आउटपुट कैसे अफेक्ट करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, देन हार्ट रेट, blood volume and force of contraction of muscles, ठीक है। जब भी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कम हो जाएंगे तभी ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट रेट कम हो जाएंगे, हार्ट रेट कम हो जाएंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, elasticity of blood vessels and viscosity of blood, विस्कोसिटी मतलब ब्लड का गाढ़ा एंड पतला, ठीक है। सो these are factors affecting on cardiac output and these three factors affecting on peripheral resistance. So हीमोडायनेमिक में हमने क्या देखा, हीमोडायनेमिक का मतलब क्या है, ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ओके, दैट इज कॉल्ड अ हीमोडायनेमिक, ओके। और ये फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ब्लड फ्लो, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ब्लड फ्लो के ऊपर, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड
द थर्ड फैक्टर इज ब्लड प्रेशर एंड द फैक्टर्स रेगुलेटिंग बीपी। ठीक है, सो ये तीनों फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं ब्लड फ्लो के ऊपर। अपने बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर ये तीन फैक्टर्स मोस्टली अफेक्ट करते हैं, जिनसे ये दोनों ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये दोनों भी फैक्टर्स पढ़े हैं। आज हमने पढ़ा है ब्लड प्रेशर एंड फैक्टर्स रेगुलेटिंग बीपी। सो ब्लड प्रेशर मतलब व्हाट? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंड इसमें सिस्टोलिक रहता है ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक मीन्स ड्यूरिंग द contraction of the heart and the diastolic means the blood pressure during relaxation of the heart. Okay, normal blood pressure कितना रहना चाहिए ह्यूमन बीइंग का? 120/80 mm of Hg। सो ये ब्लड प्रेशर पे भी ये रेगुलेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट मतलब व्हाट? द फ्लो ऑफ ब्लड from the heart, from the ventricles per minute. Okay, the blood ejected by ventricle per minute। ठीक है, पर मिनट में कितना वेंट्रिकल बाहर इजेक्ट कर रहा है, धकेल रहा है ब्लड, उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब द रेजिस्टेंस क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। जो कि ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल्स से, उसके ऊपर जो प्रेशर दे रहा है वॉल, दैट इज कॉल्ड अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों फैक्टर्स ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया आज का लेक्चर?